क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वही चीज आपसे सबसे ज्यादा दूर हो जाती है? आपकी मन्नतें, आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं सब होने के बावजूद वो चीज आती ही नहीं। क्यों? क्यों हम कभी कभी इतना चाहते हैं कि यूनिवर्स खुद रुक जाता है? क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आपकी यही ज्यादा चाहत आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही है? आज का वीडियो आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस ट्रूथ की जो बहुत कम लोग जानते हैं। Desperation doesn't attract your desire, it pushes it away. पार्ट 2। Desperation क्या है? Signs, feelings. Real examples. Desperation यानी तड़प, वो हालत जब इंसान किसी चीज के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि वो चीज ही उसकी जिंदगी का केंद्र बन जाती है। लेकिन ये तड़प प्रेम नहीं होती, ये एक डर होता है, डर कि अगर वो चीज नहीं मिली तो क्या होगा। डेस्परेशन को कैसे पहचानें? यहां कुछ साइंस हैं जो बताते हैं कि आप डेस्परेट हो। 1, आप हर वक्त उसी चीज के बारे में सोचते हैं। सुबह उठते ही, रात को सोते समय आपका दिमाग उसी डिजायर के इर्द गिर्द घूमता है। 2, आप सोशल मीडिया पर साइंस ढूंढते हैं, एंजल नंबर्स, टैरोट कार्ड्स या किसी मैसेज को आप खुद के लिए संकेत मान लेते हैं, और फिर भी बेचैनी कम नहीं होती। 3, आप बार बार एफर्मेशंस दोहराते हैं लेकिन अंदर से डाउट होता है। 4, आप कंपैरिजन करने लगते हैं, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। 5, आप टाइमलाइन तय करने लगते हैं, अगर अगले महीने तक नहीं हुआ तो सब छोड़ दूंगा। 6, आप निग्लेक्ट करने लगते हैं बाकी चीजों को, डेली लाइफ, हेल्थ, फ्रेंड्स, सबका मतलब कम हो जाता है, बस वो डिजायर चाहिए। डेस्परेशन में अंदर से कैसा महसूस होता है? एक खालीपन, एक दबाव, एक बेचैनी, एक लगातार सोच जो थमती नहीं। डेस्परेशन इज नॉट लव, इट्स फियर ऑफ नॉट हैविंग लव। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक रिश्ता में डेस्परेशन। राहुल को एक लड़की से प्यार हो गया, वो दिन रात उसके बारे में सोचता, उसके हर पोस्ट पर लाइक करता, उसके फ्रेंड्स से बात करने की कोशिश करता, वो भगवान से दुआ करता, यूनिवर्स से साइंस मांगता, लेकिन लड़की दूर होती चली गई। उसने क्या किया? उसने खुद को बदलना शुरू किया, खुद से प्यार किया, अपना लक्ष्य सेट किया, और जब उसने छोड़ा चाहना तब लड़की खुद ही उसके पास वापस आई। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, जॉब मैनिफेस्टेशन में डेस्परेशन। रीमा एक बड़ी एमएनसी में नौकरी पाना चाहती थी। वो हर दिन अप्लाई करती, घंटों विजुअलाइजेशन करती, बार बार रिजेक्ट होती। फिर उसने एक ब्रेक लिया, खुद को अंदर से ग्रो किया, कोर्सेज किए, खुद पर भरोसा किया, और बिना अप्लाई किए एक दिन उसी एमएनसी से ऑफर आया। क्योंकि जब हम यूनिवर्स पर कंट्रोल छोड़ते हैं तभी यूनिवर्स कंट्रोल लेता है। पार्ट 3, डेस्परेशन के पीछे की साइंस, एनर्जी और साइकोलॉजी। अब हम समझते हैं कि क्यों डेस्परेशन मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है, साइंटिफिक, एनर्जेटिक एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर। 1, एनर्जी ऑफ लैक वर्सेस एनर्जी ऑफ अबंडेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? नीडीनेस, फियर, स्कैर्सिटी। जब आप किसी चीज को इस एनर्जी से मांगते हो तो यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को पढ़ता है और कहता है, ओह, ये इंसान तो मान रहा है कि उसके पास नहीं है, चलो उसे और अनहोना दे दो। 2, ब्रेन केमिस्ट्री, हार्मोन्स। जब आप डेस्परेट होते हो तो आपके ब्रेन में लगातार कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। हाई कॉर्टिसोल क्या करता है? फोकस को बिगाड़ता है, इंट्यूशन को दबाता है, बॉडी को कांस्टेंट फियर में रखता है। अब सोचिए, अगर बॉडी और माइंड दोनों डर में हैं तो आप कौन सी एनर्जी वाइब्रेट करेंगे? डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन वाली नहीं। 3, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। डेस्परेशन का मतलब है आप अंदर से मानते हो कि मुझे वो चीज नहीं मिलेगी, यानी आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और बोल रहा है, एफर्मेशंस, लेकिन सबकॉन्शियस डर में है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सबकॉन्शियस से काम करता है, ना कि सिर्फ आपकी जुबान से। 4, साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट। साइकोलॉजी कहती है जब हम किसी चीज से साइकोलॉजिकल डिस्टेंस रखते हैं तो हम ज्यादा क्लैरिटी और कामनेस से एक्शन लेते हैं। डेस्परेशन में व्यक्ति रिएक्ट करता है,
डिटैचमेंट में रिस्पॉन्ड करता है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट बेगिंग, इट्स अबाउट बिलीविंग। पांचवा, यूनिवर्सल फ्लो नेचुरल लॉ। यूनिवर्स एक नेचुरल फ्लो में काम करता है, जैसे सीजन्स, जैसे टाइड्स, जैसे ब्रीदिंग। डेस्परेशन उस फ्लो को रोक देता है, जैसे कोई नदी को बांध दे। यूनिवर्स कहता है, फ्लो विथ मी, डोंट फोर्स मी। हिस्सा 4, डेस्परेशन से निकलने के पावरफुल टूल्स और प्रैक्टिसेस। अब जब हमने यह समझ लिया कि डेस्परेशन कैसे आपके मैनिफेस्टेशन को रोकता है, अब समय है कि हम इसे कॉन्शियस रिलीज करें। यह हिस्सा पूरी तरह प्रैक्टिकल है ताकि आप डेली एक्शन में उतर सकें और धीरे धीरे एक काम, कॉन्फिडेंट एनर्जी में शिफ्ट हो सकें जो मैनिफेस्टेशन को नेचुरली मैग्नेटाइज करती है। टूल 1, रिलीज रिचुअल, लेटिंग गो सेरेमनी। हर दिन सुबह या रात को 5 मिनट निकालिए और ये रिचुअल कीजिए। एक कागज पर वो डिजायर लिखिए जिसे लेकर आप सबसे ज्यादा डेस्परेट महसूस करते हैं। 2, उसके नीचे लिखिए, मैं अब इस एनर्जी को यूनिवर्स के हवाले करता हूं। 3, उस कागज को मोड़ दीजिए और अपने विजन बॉक्स या ग्रैटिट्यूड जार में रख दीजिए। सिंबलिज्म, ये एक संकेत है कि अब आप कंट्रोल छोड़कर यूनिवर्स पर विश्वास कर रहे हैं। टूल 2, ट्रस्ट टाइमर, डिवाइन टाइमिंग रिमाइंडर। अपने फोन में दिन में 2 रिमाइंडर सेट कीजिए। रिमाइंडर 1, सुबह, यूनिवर्स ने मेरी बात सुन ली है, अब मैं शांत हूं। रिमाइंडर 2, शाम, हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर होगी, मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। हर बार जब यह रिमाइंडर बजे, कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, इट्स ऑलरेडी डन। टूल 3, दैनिक आत्मसम्मान अभ्यास। दुखद स्थिति का असली इलाज है आत्मसम्मान को रोज निखारना। 1, हर सुबह आईने में देखिए और कहिए, मैं कंप्लीट हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन जो चाहिए वो मुझे जरूर मिलेगा। यूनिवर्स मेरी एनर्जी को देख रहा है और मैं अब रिसीविंग मोड में हूं। दूसरा, खुद को रोज एक छोटा गिफ्ट दीजिए, वॉक, कॉफी, सेल्फ केयर, जिससे आप अपनी वर्थ को महसूस करें। टूल 4, विजुअलाइजेशन फीलिंग एक्सरसाइज, 10 मिनट का दैनिक रीति। 1, शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए। 2, इमेजिन कीजिए कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, आप वहां हैं उस एक्सपीरियंस में। 3, अब सिर्फ सीन नहीं देखिए, वो इमोशंस महसूस कीजिए, खुशी, ग्रैटिट्यूड, पीस, फुलफिलमेंट। 4, फिर खुद से कहिए, दिस इज ऑलरेडी माइन, आई जस्ट नीड टू होल्ड द फीलिंग। जब आप इनर रियलिटी में उस चीज को फुली फील करने लगते हैं, आउटर रियलिटी को बदलना ही पड़ता है। टूल 5, द सरेंडर प्रेयर, ट्रस्ट और फ्लो में जाने की प्रार्थना। हर रात सोने से पहले यह सरेंडर प्रेयर कहिए, हे यूनिवर्स, मैं आज अपनी इच्छा को तेरे हवाले करता हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरा है वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। मैं अपने डाउट्स, फियर और कंट्रोल को छोड़ रहा हूं। अब मैं केवल रिसीव करूंगा, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ। डेली मंत्रास टू रीवायर योर एनर्जी। मैं अब कंट्रोल नहीं करता, मैं फ्लो में हूं। मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। मेरी इनर एनर्जी अब रिसीविंग में है। मैं कंप्लीट हूं और जो मेरा है वो मुझे रास्ता ढूंढकर मिल जाएगा। मैं डेस्परेशन से डिटैच्ड हूं, लेकिन फेथ से जुड़ा हूं। पार्ट 5, मिनी स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब डेस्परेशन छोड़ा तो मैनिफेस्टेशन आया। अब तक हमने जो समझा वो कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल था, लेकिन अब हम उन लोगों की रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज जानेंगे जिन्होंने डेस्परेशन को छोड़ा, खुद से जुड़ाव बढ़ाया और यूनिवर्स ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये कहानियां सिर्फ मोटिवेशन नहीं देंगी, ये आपको उस एनर्जेटिक ट्रूथ का प्रूफ भी देंगी जो आपने अब तक सीखी है। स्टोरी 1, सपना पीछे भाग रहा था, लेकिन जब छोड़ा तब आया। किरण एक छोटे शहर की लड़की थी जो बहुत सालों से एक ड्रीम जॉब चाहती थी। उसने हर इंटरव्यू में भाग लिया, हर कोचिंग की, हर पूजा की, लेकिन रिजल्ट हर बार नो ही रहा। एक दिन वो थक गई। उसने सोचा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी डेस्परेशन में निकाल दूंगी? उसने खुद को समय देना शुरू किया, आर्ट सीखा, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और यूनिवर्स को कहा, अब मैं छोड़ रही हूं।
अगर ये मेरा है तो मुझे मिलेगा। 2 महीने बाद एक अनएक्सपेक्टेड ईमेल आया उसी कंपनी से, ऑफर लेटर। नो इंटरव्यू, नो कॉम्पिटिशन, जस्ट डिवाइन टाइमिंग। व्हेन शी स्टॉप्ड चेसिंग, हर डेस्टिनी चेस्ड हर। स्टोरी 2, ब्रेकअप के बाद डेस्परेशन से डिटैचमेंट तक का सफर। राहुल एक सीरियस रिलेशनशिप में था। जब उसका ब्रेकअप हुआ, वो टूट गया। वो हर रोज मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखता, LOA टेक्निक्स करता, बस एक ही मकसद, वो लड़की वापस आ जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसकी मां ने कहा, तू खुद को भूल गया है। राहुल ने मेडिटेशन शुरू किया, जर्नलिंग की, खुद से बातें की। फिर उसने पहली बार एफर्मेशन लिखा, मैं खुद से प्यार करता हूं, किसी के वापस आने की जरूरत नहीं, मैं पूरी तरह होल हूं। 6 महीने में उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना गहरा हो गया कि उसे वो रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं था। और तभी वो लड़की फिर से वापस आई। लेकिन इस बार राहुल चूज करने की पोजीशन में था। डेस्परेशन में हम किसी को मांगते हैं, होलनेस में हम डिसाइड करते हैं। स्टोरी 3, पैसा नहीं आ रहा था क्योंकि एनर्जी में कमी थी। स्नेहा ने मैनिफेस्टेशन के हर कोर्स कर लिए। उसे हमेशा पैसों की चिंता रहती थी। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती, डाउट। उसकी एनर्जी हमेशा लैक में थी। एक दिन एक कोच ने उससे कहा, मनी इज एन एनर्जी, और वो वहां आता है जहां काम और कॉन्फिडेंस होता है, न कि टेंशन और डेस्परेशन। स्नेहा ने 1 महीने तक सिर्फ ग्रैटिट्यूड पर फोकस किया। हर दिन कहा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अबंडेंस दैट्स ऑलरेडी ऑन द वे। 30 दिन में उसे 2 नए क्लाइंट्स मिले। 90 दिन में उसका मासिक आय 2 गुना हो गया। जब डेस्परेशन छोड़ा, तभी यूनिवर्स ने फ्लो शुरू किया। स्टोरी 4, जब बच्चा नहीं हो रहा था और ट्रस्ट ने चमत्कार कर दिया। रीना और उसके पति कई सालों से एक बच्चा चाहते थे। कई ट्रीटमेंट्स, कई टीयर्स, बहुत सारा पेन, लेकिन कोई परिणाम नहीं। फिर एक हीलर ने उन्हें मैनिफेस्टेशन और फेथ की ताकत बताई। उन्होंने हर रात बस एक विजुअलाइजेशन की, हम दोनों अपने बच्चे को गॉड में लेकर थैंक यू कह रहे हैं। कोई डेट, कोई डॉक्टर, कोई डेडलाइन नहीं, सिर्फ ट्रस्ट और पिक्चर। 9 महीने बाद बिना किसी और ट्रीटमेंट के रीना प्रेग्नेंट थी। मिरेकल्स हैपन व्हेन फेथ रिप्लेसेस फियर। स्टोरी 5, फेम की तलाश में खो गया था, फिर खुद मिला। आरव एक्टर बनना चाहता था। हर दिन सोशल मीडिया पर नंबर्स चेक करता, कितने व्यूज, कितने फॉलोअर्स, लेकिन फेम कभी नहीं आया। एक दिन मेडिटेशन में उसे इनर वॉइस सुनाई दी, तू एक्टिंग को प्यार करता है या लोगों की तालियों को? उसने एक्टिंग को पर्पस बना लिया, ऑडियंस को नहीं। फ्री वीडियोस बनाने शुरू किए, थिएटर ज्वाइन किया और खुद को खुलकर एक्सप्रेस किया। 1 साल बाद एक डायरेक्टर ने उसकी वीडियो देखकर कांटेक्ट किया। उसे एक वेब सीरीज मिली। जब आप डेस्परेशन छोड़कर पैशन को अपनाते हैं, यूनिवर्स खुद तारीफ करने लगता है। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन, क्या आपने खुद को इन कहानियों में देखा? इन कहानियों में कोई सुपर ह्यूमन नहीं था। सब वही कर रहे थे जो हम करते हैं, लेकिन एक फर्क आया जब उन्होंने डेस्परेशन को छोड़ा और फेथ को अपनाया। अब ये आपकी बारी है। आप भी लिख सकते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी, लेकिन उसकी शुरुआत तब होगी जब आप डिमांड करना छोड़ेंगे और ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। पार्ट 6, डीप रिफ्लेक्शन गाइडेड राइटिंग। अब जब आपने डेस्परेशन की शक्ति को समझा है, तो आइए खुद को थोड़ा और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। नीचे दिए गए रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स को एक जर्नल में लिखिए। ओह, मैं किस चीज के लिए आज सबसे ज्यादा डेस्परेट हूं? 2, क्या मुझे लगता है कि वो चीज मिले बिना मैं अधूरा हूं? 3, मेरा डर क्या है अगर वो मैनिफेस्टेशन पूरा न हुआ? 4, अगर मैं उस चीज के बिना भी खुश रह सकता हूं तो मैं आज से क्या बदलूंगा? 5, मैं कैसे यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर सकता हूं? एक्शन टास्क, अगले 7 दिनों के लिए हर सुबह ये एफर्मेशन जरूर बोलिए, मैं मांगना नहीं छोड़ रहा, लेकिन मजबूरी से नहीं, भरोसे से मांग रहा हूं। और हर रात सोने से पहले लिखिए, मैं आज के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं पूरी तरह कंप्लीट हूं। राइटिंग इज पावरफुल। जब आप अपने फियर को कागज पर उतारते हैं तो वो कंट्रोल खो देता है। पार्ट 7, बोनस मेडिटेशन फॉर रिलीजिंग डेस्परेशन। इंट्रोडक्शन इज सैक्रेड स्पेस। अब समय है उस गहराई में जाने का जहां आप अपनी डेस्परेशन को शांत कर सकते हैं, जहां डर,
चिंता और बेचैनी सब पिघलकर एक नई ऊर्जा में बदल जाए, तो एक शांत जगह पर बैठ जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ आप रिलैक्स हो रहे हैं। हर सांस के साथ आपकी बॉडी हल्की हो रही है। गाइडेड मेडिटेशन बिगिंस। अब कल्पना कीजिए, एक सुनहरा प्रकाश ऊपर आसमान से नीचे उतरता हुआ धीरे धीरे आपकी क्राउन चक्र को छूता है। वो प्रकाश आपकी तीसरी आंख, आपकी हृदय चक्र से होते हुए नीचे बहता है। वो आपके पूरे शरीर को भर रहा है, सुरक्षा, शांति और भरोसे की ऊर्जा से। अब उस चीज के बारे में सोचिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। शायद वो एक रिलेशनशिप है, एक नौकरी या पैसा। उसे क्लियरली विजुअलाइज कीजिए जैसे वो पहले से आपके पास हो। अब महसूस कीजिए कि वो चीज आपकी है अभी इसी पल में। आपके दिल में कोई डाउट नहीं है, कोई डेस्परेशन नहीं, सिर्फ ग्रैटिट्यूड है और कंप्लीट ट्रस्ट। अब कहिए धीरे धीरे मन ही मन, मैं डेस्परेशन को छोड़ रहा हूं। मैं भरोसे की फ्रीक्वेंसी पर हूं। मैं अलाउ करता हूं, रिसीव करता हूं। जो मेरा है वो मुझे मिल ही जाएगा। इमोशनल रिलीज हीलिंग। अब उस पुराने डर को महसूस कीजिए जो आपको रोकता रहा। उसे देखें और थैंक यू कहकर रिलीज करें। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। आप अब खाली हैं और उस खालीपन में यूनिवर्स का जादू भर सकता है। क्लोजिंग इंटीग्रेशन ऑफ पीस। अब उस सुनहरे प्रकाश को फिर से महसूस कीजिए। वो प्रकाश आपको घेर लेता है। आपके चारों तरफ डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप सेफ हैं, लव्ड हैं और पूरी तरह होल हैं। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस वापस लाइए। गहरी सांस लीजिए और जब तैयार हो तो आंखें खोलिए। एंड मैसेज। आपने अभी जो अनुभव किया वो एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट था। हर बार जब आपको डेस्परेशन महसूस हो, इस मेडिटेशन को दोहराइए, क्योंकि आप जितना शांत होंगे यूनिवर्स उतना ही जल्दी देगा। पार्ट 8, रियल लाइफ केस स्टडीज ऑफ डिटैचमेंट एंड मैनिफेस्टेशन। केस स्टडी 1। जब मैंने पीछा करना छोड़ा तब वो मेरे पास आया। रिलेशनशिप कहानी। प्रिया एक 28 साल की महिला थी जो 4 साल से अपने एक्स को वापस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। हर दिन वह स्क्रिप्टिंग करती, एफर्मेशंस करती और भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन उसका एक्स कभी वापस नहीं आया। फिर एक दिन उसने सब छोड़ दिया, खुद पर ध्यान देना शुरू किया, ट्रैवल किया, नया कोर्स ज्वाइन किया, खुद को हील करना शुरू किया। 6 महीने बाद वो एक्स खुद उसे एक मैसेज करता है। I don't know why, but I've been thinking about you a lot lately. Lesson. जब आप किसी को पकड़ने की कोशिश करना छोड़ते हैं तभी वो वापस आता है। Detachment attraction. Case study 2. Money manifestation in silence. कहानी। अमन एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर था। हर दिन वो मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स करता, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन एटसेट्रा, लेकिन उसके क्लाइंट नहीं आते थे। वो परेशान हो गया और एक दिन मैनिफेस्टेशन से ही भरोसा उठ गया। तो उसने फैसला किया कि अब सिर्फ काम पर ध्यान देगा, बिना किसी उम्मीद के। एक हफ्ते में उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट मिला जिसने $5000 का प्रोजेक्ट दिया। लेसन। जब आप लेट गो करते हैं, यूनिवर्स डिलीवर करता है। डेस्परेशन ब्लॉक करता है, लेकिन काम ट्रस्ट अनलॉक करता है। केस स्टडी 3। जॉब लॉस्ट, ट्रस्ट गेन्ड। कहानी। रेखा की ड्रीम जॉब अचानक चली गई। वो परेशान हो गई, डर गई, लेकिन उसने डेस्परेशन को रोककर खुद को सेंटर किया। वो रोज मेडिटेशन करने लगी, खुद को अफर्म करने लगी, मेरे लिए इससे भी बेहतर अवसर यूनिवर्स में है। 3 हफ्तों में उसे पहले से अच्छी सैलरी और पीसफुल कल्चर वाली कंपनी में ऑफर मिल गया। लेसन। डेस्परेशन आपको प्रॉब्लम से चिपकाए रखता है, लेकिन ट्रस्ट आपको सॉल्यूशंस के दरवाजे खोलकर देता है। केस स्टडी 4। हेल्थ हीलिंग थ्रू डिटैचमेंट। कहानी। रवि एक सीरियस हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा था। हर दिन वो चिंता में डूबा रहता कि क्या वो ठीक होगा। फिर किसी ने उसे माइंड बॉडी हीलिंग का रास्ता दिखाया। उसने गाइडेड मेडिटेशन शुरू की, स्ट्रेस रिलीज की टेक्निक्स अपनाई। वो धीरे धीरे अपनी बीमारी से जुड़ी डेस्परेशन को छोड़ने लगा। 3 महीने में उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे और डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। लेसन।
हीलिंग तभी होती है जब हम शरीर को सेफ महसूस कराते हैं, और वो तभी होता है जब मन में फियर नहीं, फेथ होता है। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। हर कहानी में एक कॉमन पैटर्न है। जब व्यक्ति ने डेस्परेशन छोड़ा, खुद को होल और वर्दी माना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया, तभी मैनिफेस्टेशन रियलिटी बना। आपका मैनिफेस्टेशन भी तैयार है, बस आपका काम ट्रस्ट उसका दरवाजा खोल सकता है। पार्ट 9 Q&A। सबसे आम डाउट्स और उनका एनर्जेटिक जवाब। Q1। अगर मैं मैनिफेस्टेशन को लेकर ज्यादा सोच रहा हूं तो क्या यह डेस्परेशन है? आंसर: हर बार ज्यादा सोचना डेस्परेशन नहीं होता। अगर आप एक्साइटमेंट या जॉय के साथ सोच रहे हैं तो वो अलाइनमेंट है। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी या फियर के साथ सोचते हैं तो वो डेस्परेशन है, और वो आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करता है। फीलिंग से चेक करें, एनर्जी एक्साइटमेंट की है या फियर की। Q2। क्या मैं डिटैचमेंट का मतलब यह समझूं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए? आंसर: बिल्कुल नहीं। डिटैचमेंट का मतलब डिजायर छोड़ना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है आउटकम से चिपकाव छोड़ना। आप मैनिफेस्टेशन चाह सकते हैं, लेकिन यह सोचना कि अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं, यही डेस्परेशन है। ट्रू डिटैचमेंट। डिजायर ट्रस्ट विदाउट नीडीनेस। Q3। अगर मैं विजुअलाइज करूं और फिर भूल जाऊं तो क्या मैनिफेस्टेशन होगा? आंसर: हां। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करके लेट गो करते हैं। विजुअलाइज करना सिग्नल भेजना है, भूल जाना ट्रस्ट का सिंबल है कि आपने यूनिवर्स को कंट्रोल दे दिया है। आप लाइट स्विच ऑन करके हर 5 मिनट में चेक नहीं करते। उसी तरह मैनिफेस्टेशन को भी ट्रस्ट की जरूरत है। क्यों? 4। मुझे लगता है कि मैं मैनिफेस्टेशन के लायक नहीं हूं, क्या करूं? आंसर: यही आपकी सबसे बड़ी ब्लॉक है। जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानेंगे, यूनिवर्स भी आपको आपके डिजायर्स नहीं देगा। मैनिफेस्टेशन आउटसाइड तभी पॉसिबल है जब आइडेंटिटी अंदर से शिफ्टिंग हो। अफर्म कीजिए, मैं अपने सारे डिजायर्स के लायक हूं, मैं इनफ हूं ठीक अब भी। यूनिवर्स मुझे देख रहा है और मेरी एनर्जी जवाब दे रही है। Q5। क्या यूनिवर्स मेरी डेस्परेशन से नाराज हो जाता है? आंसर: यूनिवर्स नाराज नहीं होता, वो न्यूट्रल है। वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को मिरर करता है। डेस्परेशन एक लो वाइब्रेशन है, इसलिए वो रिटर्न में वही एनर्जी देता है। वेटिंग, डाउट और ब्लॉक। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। Q6। अगर मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना भूल जाऊं तो क्या होगा? आंसर: कुछ नहीं होगा जब तक आपकी इनर बिलीफ स्ट्रांग है। टेक्निक सिर्फ टूल्स हैं, असली मैजिक आपकी एनर्जी में है। बिलीव ज्यादा पावरफुल है एक्शन से भी। C7। क्या मैनिफेस्टेशन में पेशेंस और सरेंडर जरूरी हैं? आंसर: एब्सोल्युटली। पेशेंस दिखाता है कि आपको यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा है। सरेंडर दिखाता है कि आप कंट्रोल को छोड़कर हायर विजडम को अलाउ कर रहे हैं। पेशेंस पीस फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन। Q8। अगर बहुत समय हो गया है और मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ तो क्या यूनिवर्स मना कर रहा है? आंसर: यूनिवर्स कभी मना नहीं करता। या तो वो आपको और बड़ा कुछ दे रहा होता है या आपको प्रीपेयर कर रहा होता है। डिले डिटूर टू समथिंग बेटर। Q9। क्या मैं बार बार विश कर सकता हूं? आंसर: विश कर सकते हो, लेकिन बार बार डर के साथ करना डेस्परेशन बन जाता है। विश करो और फिर उस एनर्जी में जीना शुरू करो मानो वो मिल चुका है। लिव एज इफ मैजिक मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। Q10। क्या मैं डेस्परेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं? आंसर: हां, अवेयरनेस, ट्रस्ट और डेली अलाइनमेंट प्रैक्टिस से। डेस्परेशन तभी जाता है जब आप खुद से और यूनिवर्स से सिक्योर महसूस करते हो। सिक्योर सोल, मैग्नेटिक सोल। क्लोजिंग मैसेज। हर सवाल में छुपा है आपका एक डर, और हर डर के नीचे छुपी है सिर्फ एक सच्चाई। आप वर्दी हैं, आप लव्ड हैं, आप गाइडेड हैं, और जो आपका है वो आपको मिलेगा बिना डेस्परेशन के भी। दोस्तों, यह एक खास पल है आपके लिए। अब एक गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस अंदर खींचते हैं, महसूस करें कि ताजगी और शांति आपके शरीर में समा रही है, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, हर तनाव, चिंता और डर को बाहर निकालें।
यह ध्यान आपको डेस्परेशन को छोड़ने और यूनिवर्स पर पूरा विश्वास करने में मदद करेगा। यह आपको समृद्धि के प्रवाह को खोलने में मदद करेगा, जिससे चीजें आपके पास सहजता से आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और दुनिया को धुंधला होने दें। चरण एक, गहरी सांसें लेना और जमीन से जुड़ना। गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर से एक गहरी धीमी सांस लें और हवा को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपने शरीर को और अधिक आराम महसूस करें। हर बार श्वास में शांति महसूस करें और हर बार छोड़ने पर अपनी चिंताओं को छोड़ दें। अब कल्पना करें कि आप जमीन पर खड़े हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। महसूस करें कि पृथ्वी की ऊर्जा आपके पैरों के माध्यम से ऊपर आ रही है और आपको जड़ें दे रही है। हर सांस के साथ आप गहरे से जुड़े महसूस कर रहे हैं, जैसे आप ब्रह्मांड की असीमित प्रेम और ज्ञान से जुड़ रहे हों। चरण 2, डेस्परेशन को छोड़ना। अब जो चीज आपने बहुत ज्यादा चाही है, उसे अपने मन में लाएं। यह कुछ भी हो सकता है, एक लक्ष्य, एक रिश्ता, धन या कुछ और जो आपने चाहा हो। लेकिन अब महसूस करें कि आपकी इच्छा के आसपास डेस्परेशन की भावना है। महसूस करें कि आपका दिल, आपका मन और आपका शरीर उस इच्छा के कारण तनावग्रस्त है। अब हर सांस के साथ उस तनाव को छोड़ने का प्रयास करें। कल्पना करें कि वह डेस्परेशन बर्फ की तरह पिघल रही है, जैसे धूप में बर्फ का पिघलना। महसूस करें कि यह आपकी छाती, आपके मन और आपके पूरे अस्तित्व से बाहर निकल रहा है। आपको इसे छोड़ने की अनुमति है। ब्रह्मांड इसे संभालने जा रहा है। चरण 3, नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ना। अब एक सुंदर सुनहरी रोशनी की कल्पना करें जो आपको चारों ओर से घेर रही है और आपको शांति से भर रही है। यह रोशनी विश्वास का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो आपको सब कुछ देने के लिए मौजूद है। हर सांस के साथ आपको हल्का महसूस हो रहा है। महसूस करें कि नियंत्रण की झूठी आवश्यकता गायब हो रही है। आपको यह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बस ब्रह्मांड के सही समय में चीजें आएंगी। चरण 4, विश्वास के लिए पुष्टि। अब मेरे शब्दों का पालन करें, चाहे तो आप इसे जोर से बोलें या अपने मन में कहें। मैं ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास करता हूं। मैं डेस्परेशन को छोड़ रहा हूं और प्रवाह को अपनाता हूं। मैं योग्य हूं। जो भी मैं चाहता हूं वह मुझे मिलेगा। जो मेरा है वह मुझे सही समय पर मिलेगा। मैं ब्रह्मांड की सही समय पर विश्वास करता हूं। मैं शांत हूं क्योंकि मेरे सभी इच्छाएं सही समय पर पूरी होंगी। चरण 5, समृद्धि के आने की कल्पना। अब कल्पना करें कि ब्रह्मांड आपके पास हर चीज भेज रहा है जिसे आपने चाहा है, लेकिन सहजता और सुंदरता के साथ। अपनी इच्छा को अपनी जीवन में आते हुए देखें, जैसे वह पहले से ही आपके पास है। उस सफलता, उस प्यार, उस वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव करें। जो भी आपने चाहा हो उसे स्पष्ट रूप से अपनी आंखों में देखें। अब महसूस करें आभार की भावना आपके दिल में। विश्वास की भावना भी महसूस करें कि आपकी इच्छाएं सही समय पर पूरी हो रही हैं। चरण 6, समर्पण और छोड़ना। अब अपनी इच्छा का ध्यान रखते हुए समर्पण करें ब्रह्मांड को। कंट्रोल की आवश्यकता को छोड़ दें और चीजों को सहजता से आने दें। आप पूरी तरह से शांति महसूस कर रहे हैं। आपका विश्वास गहरी हो रही है कि ब्रह्मांड आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लाने जा रहा है। चरण 7, स्वीकृति के लिए पुष्टि। अपने आप से कहें, मैं हर चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं जो ब्रह्मांड मेरे लिए भेज रहा है। मैं समृद्धि, प्रेम और खुशी को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। मैं सभी प्रतिरोध को छोड़ रहा हूं और प्रवाह को अपनाता हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। चरण 8, वर्तमान में वापस आना। अब धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान में वापस लाएं। अपने हाथों और पैरों को हिलाएं और जब आप तैयार हों अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप ताजगी, शांति और विश्वास से भर गए हैं। अब आप ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं। आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं और आप तैयार हैं प्राप्त करने के लिए। समाप्ति शब्द। जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो याद रखें कि आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है।
बस ब्रह्मांड पर विश्वास करें और अपनी इच्छाओं को सहजता से आने दें। आप योग्य हैं, आप प्रिय हैं और आप किसी भी चीज के हकदार हैं। धन्यवाद। इस समय को अपने अंदर की शांति और ब्रह्मांड पर विश्वास स्थापित करने के लिए लेने के लिए। अगर इस ध्यान ने आपके मन में शांति भर दी हो, अगर इसने आपकी सोच को नया नजरिया दिया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, किसी अपने के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात के साथ। तब तक जुड़े रहिए यूनिवर्सल बानी के साथ।